जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती कर रहे संत दिन राती। आनंद की सरिता उभरी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आज 26वां सर्ग मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। वाल्मीकि रामायण द्वारा विरचित है। 25 सर्ग पूरा हो गया था। वाल्मीकि ने लिखा ये वाल्मीकि रामायण, जो इतिहास है, करुण रस में लिखी गई है। यह आदि काव्य है। इसको प्रथम काव्य के रूप में भी माना जाता है। बालकांड का 26वां सर्ग। थोड़ा सा मैं भूमिका देना चाहूंगी। पहले क्या हुआ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, सब परिवार। उसके बाद विश्वामित्र उनको लेके आ गए और उनको सारी विद्याओं का, बला और अबला विद्याओं का ज्ञान दिया। और उन्होंने विरोचन और मंथरा और बहुत सी चीज़ों और फिर ताड़का वध के बारे में, जो ये 26वां सर्ग है, ये श्री राम के द्वारा ताड़का का वध, ताटका वध है, ताटक वध। मुन्नेर्वचनं क्लीवं श्रुत्वा नरवरात्मनजः, राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महात्मना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता का वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना। कभी भी उनकी बात का अवहेलना मत करना। अतः मैं पिताजी का उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम कार्य मानूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ माता, ब्राह्मण और समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सभी प्रकार से तैयार हूँ। तैयार हो गए श्री रामचंद्र जी। उस शब्द से
ताटका वन में ये लोग थे। समस्त प्राणी डर गए। ताटका के उस टंकार घोष से पहले किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कोच सोचकर अत्यंत क्रोध में बढ़ गई। ताटका जो है, और जिस धर से आवाज आई थी उधर की तरफ ये दौड़ गई। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु डरपोक पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने पर विवश कर किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया, जहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो गए। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा से के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उनके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो इच्छा रूपधारी थी, इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर सकती थी। वह यक्षिणी थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में घूमने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होते देख तेजस्वी गाधिक नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारिणी है, यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल होते इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या काल के समय राक्षस दुर्जय हो जाते। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाकर शक्ति का परिचय देते हुए पत्थरों से की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त होकर यक्षिणी गर्जना करती हुई
श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र और देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने अपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृशास्व के अस्त्र स्वरूप भारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा से तत्पर रहते हैं। राजकुमार, श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई और ताटका वध से संतुष्ट हुए विश्वामित्र ने श्री राम का मस्तक सूंघ कर उनसे यह बात कही। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें। कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र की यह बात सुनकर दशरथ कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख पूर्वक व्यतीत की। मुक्त शापम वनम तच्चम तस्मिन्नैव तदाहनि रमणीयं बिभ्राज तथा चैत्र रथम वनम। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लग गया। बोलो जय श्री राम जी की, वाल्मीकि जी की जय हो। प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए रात्रि में निवास किया। इस प्रकार श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षड्विंश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तविंश सर्ग, इसका मतलब सप्त मतलब 7 और विंश मतलब 20, 20 और प्लस 7 27वां सर्ग। विश्वामित्र के, इसमें क्या है, विश्वामित्र के द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र दान। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इसके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वो देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वो सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा।
नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ में तुम्हें ऐशी कास्त्र का परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। ककुत्स कुलभूषण, इसके सिवा 2 अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोद और शिखरी हैं, वे भी तुम्हें मैं अर्पण करता हूँ। पुरुषों में सिंह के समान राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, वे बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली 2 प्रकार की अशनि तथा पिनाक नारायणास्त्र भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से जाना जाता है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। अस्त्रों में प्रधान वायव्यास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। शक्ति, कंकाल, घोर, मूसल, कपाल, किंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। महान भुजाओं वाले राजकुमार, रघुकुल नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम अस्त्र, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र, पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। हे नरश्रेष्ठ राजपुत्र, महान भुजाओं वाले राम, तामस, महाबली, सौमन, संवत, दुर्जय, मौसल, सत्य, मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवताओं का तेज प्रभ नामक अस्त्र, जो तुम्हें शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवताओं का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महान भुजाओं वाले श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम इसे शीघ्र ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम वस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना और देवताओं के लिए दुर्लभ है। उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने जो ही जप का प्रारंभ किया, तो यों ही सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए। अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, आपका कल्याण हो, हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वो हम सब करने को तैयार हैं। इन प्रभावशाली अस्त्रों के ऐसा कहने पर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका हाथ से स्पर्श करके उनको कहा, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा प्रारंभ की। इस प्रकार वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, जिन्होंने बहुत सिद्धियों से बहुत उससे प्राप्त किए थे, श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। इत्यार्षे मद रामायणे वाल्मीकि
आदि काव्य बालकांडे सप्तविंशः सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। रघुनंदन सीता राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय